आगे चल के तुम्हें ये फ्यूचर में ये बनाना है, आगे चल के फ्यूचर में तुम्हें ये चीज डेवलप करनी है। उन 3 जो सेल्स हैं उनसे क्या करें अपने पास में, भाई देखो अपने पास में एक ऐसी स्टेज है जिसमें सारी सेल्स है ना ऐसे बिल्कुल फ्लैट है, इसमें सारी सेल्स क्या है ऐसे बिल्कुल फ्लैट है, एक पतली प्लेट के ऊपर है जितनी भी सेल है। जितनी भी सेल्स है वो सारी प्लेन के ऊपर मिली हुई है, अपने को एक फ्लैट सरफेस पे मिली हुई। इस फ्लैट सरफेस पे से अब इन सेलों को क्या करना होता है, तो बाहर की सेल्स तो अपन ने बता दी ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स है, जो आगे चल के क्या बना लेंगे अपने लिए प्लेसेंटा बना लेंगी, प्लेसेंटा जो आगे चल के बच्चे को क्या देगी, न्यूट्रिशन देगी। भाई योग शेप तो है नहीं अदर एग्स की तरह, अपने पास में तो क्या है न्यूट्रिशन के लिए मदर के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है। अब इससे तो क्या ले लेंगे न्यूट्रिशन ले लेंगे, इससे तो मदर्स क्या ले लेंगे न्यूट्रिशन ले लेंगे। अब बची हुई जो बीच की जो मास सेल्स हैं जिन्हें क्या बोलते हैं मास सेल्स बोलते हैं, ये मास सेल्स क्या काम करेंगे, देखो मास सेल्स आगे चल करके क्या करना चालू करती हैं, 3 डिफरेंट लेयर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, 3 अलग अलग लेयर में बदल जाती है, 3 अलग अलग लेयर बना लेती है। तो जो आउटर जो मिड की जो आउटर जो लेयर है एक्चुअली बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेसर है, पहले एक न्यूरल प्लेट फॉर्म होती है, फिर उसके बाद में एक न्यूरल ट्यूब बनती है, यहाँ की सेल्स क्या बनती है इन्वेजिनेट होकर के ऐसे कुछ इस तरीके से, यहाँ की सेल्स है ना ऐसे कुछ इन्वेजिनेट होकर के 3 लेयर बना देती है, ऐसे चारों तरफ अपने क्या कर लेती है 3 लेयर बना देती है। तीन लेयर बनाती है, कैसे बनाती है देखो, एक अंदर की तरफ, ठीक है, एक बाहर की तरफ, तीन लेयर बनती है, एक अंदर एक बाहर, ठीक है। और जो बाहर वाली लेयर है उसे एक्टोडर्म कहते हैं, क्या कहते हैं एक्टोडर्म। फिर बीच वाली जो लेयर बनेगी, जो बीच वाली लेयर बनेगी ये बीच वाली लेयर कहलाएगी अपने लिए मीजोडर्म, क्या कहलाएगी मीजोडर्म। और जो इनर मोस्ट लेयर है अंदर वाली जो लेयर है इसे अपन कहेंगे एंडोडर्म, एंडोडर्म। तो मुझे 3 लेयर मिल गई है, कौन कौन सी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, 3 लेयर है मेरे पास में। इन तीनों लेयर को अपन बोलते हैं जर्माइनल लेयर, जर्माइनल लेयर। अब तुम्हें कुछ इस तरीके से अज्यूम करना है इस चीज को कि जैसे एक लेयर ये है, अपन इसका क्या कर रहे हैं एक सेक्शन काट के देख रहे हैं, इसका एक सेक्शन काट के देख रहे हैं, तो एक लेयर तो अपने को ये मिल गई, ठीक है। दूसरी लेयर अपने को मिल रही है कौन सी, दूसरी लेयर ये मिल रही, और कुछ तीसरी लेयर कुछ इस तरीके से अपने को यहां मिल गई। ये तीसरी लेयर होगी, तो ये बाहर वाली हो गई अपनी कौन सी एक्टो, बीच वाली कौन सी हो गई मेसोडर्म, और अंदर वाली कौन सी हो गई एंडोडर्म। कुछ इस तरीके से अपने को 3 लेयर मिल गई है, कुछ इस तरीके से अपने को क्या मिल गई है 3 लेयर मिल गई है। बाहर वाली को अपन ने नाम दे दिया, जो सबसे आउटर साइड में दैट इज कॉल्ड एक्टोडर्म, मिड वाली को मेसोडर्म और इनर मोस्ट को एंडोडर्म। ये अपने पास में 3 लेयर है, और ये तीनों लेयर क्या कहलाती है जर्माइनल लेयर कहलाती है। अब देखो पेट डिसाइड होता है, पेट मतलब फ्यूचर डिसाइड किया जाता है। ये एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब बच्चे को ये पता करना होता है कि अब उसका कौन सा ऑर्गन किस चीज से डेवलप होगा, कौन सा ऑर्गन किस चीज से डेवलप होगा। अभी सिर्फ क्या है सेल्स है, लेकिन सेल्स के अंदर पावर होता है, इन सेल्स में पूरा पूरा आगे चल के फ्यूचर डिसाइड करने की पावर है। उनके पास काम करने की जो कैपेसिटी है ना वो बहुत अद्भुत है। अब जो इनके पास में काम करने की जो कैपेसिटी है ना वो बहुत अद्भुत है। क्या देखो ये क्या फायदा उठाते हैं उस चीज का, ये समझना ये क्या फायदा उठाते हैं, ये क्या करते हैं इस चीज से, हर सेल को एक एक काम दिया जाता है, हर सेल को क्या दिया जाता है एक एक काम करने को दिया जाता है। इस सेल को भी एक काम मिलेगा, इस सेल को भी, इसको भी, सब सेलों को क्या मिलता है एक एक काम मिल जाता है कि आगे चल के तुम ये कर दो, फ्यूचर में तुम इससे ये कर लेना, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, अपन एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अपनी है ना स्किन के अंदर जैसे स्वेट ग्लैंड्स बनी हुई है, पसीने की ग्रंथियां हैं,
स्किन की जो ग्लैंड्स है, ऑयल ग्लैंड्स है, तो इस सेल को बोल दिया एक्टोडर्म बनाती है। इस सेल को बोल दिया कि जाओ फ्यूचर में चल के तुम क्या बनाना, स्किन की ग्लैंड्स बना देना, स्किन की ग्लैंड्स बना देना। अब जैसे अपना हार्ट है वो एक मेसोडर्मल होता है, जैसे इस सेल को ऑर्डर दे दिया कि जाकर के तुम क्या बनाओ आगे चल के फ्यूचर में क्या बना लो, हार्ट बना लो, ठीक है, क्या बना लो, हार्ट बना लो, ठीक है। या इस सेल को जैसे बीच वाली सेल से क्या बनती है, अपनी नोटोकोड बनती है, नोटोकोड बना लो, या स्प्लीन बना लो, या दांत बना लो, डेंटाइन होता है ना अपना टीथ का, वो बना लो। ये बीच वाली सेल्स को ऑर्डर मिल गया। अंदर वाली जो सेल्स है जैसे एंडोडर्मल सेल्स है, उनसे अपनी है ना कान वगैरह एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है ना, वो सारी इसी से बनती है। एंडोक्राइन ग्लैंड बना लो, लीवर बना लो, गिल्स बना लो, ठीक है। इस सेल को बोल दिया कि क्या करके लीवर बनाओ, ठीक है। तो ये इस तरीके से सारी सेल्स क्या करती है, फंक्शन करती है। इनके फीचर अलग अलग होते हैं, लेकिन ये काम किसके अंदर होता है, गैस्ट्रुलेशन में होता है। इस ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बनने वाला जो प्रोसेस होता है इसे गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं है? गुड मॉर्निंग लक्ष्य, यहां तक समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। चलो ठीक है, आ गया तो सबको। देखो जैसे मेरे पास में अब 3 लेयर मिल गई, अपने पास में एक बड़ी सी टेबल दे रखी है बुक में, अच्छे से नोट करना आपको, उसको मैं पढ़ के बता देता हूं क्योंकि बहुत सारे ऑर्गन्स है तो बोर्ड पे तो लिख नहीं सकते। जैसे अपनी एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म कौन सी है, अपनी बाहर वाली लेयर। एक्टोडर्म कौन सी है मेरी, बाहर वाली लेयर। ये हमारे लिए क्या क्या बना के देती है फ्यूचर में, यही लेयर हमारी क्या बना के देगी, आईज बना के देगी। आईज में कौन कौन से, रेटिना, कॉर्निया, लेंस, सीलियरी मसल्स, आइरिस मसल्स, इंटरनल ईयर बना के देगी, स्लाइवरी ग्लैंड बना के देगी, एनामल बना के देगी, एड्रेनल बना के देगी, हाइपोथैलेमस बना के देगी, पिट्यूटरी बना के देगी। मेसोडर्म जो है मेरी मिड वाली जो लेयर है, मेसोडर्म जो है, ठीक है ना, वो हमारी क्या बना के देगी, स्किन बना के देगी। आपकी डर्मिस होती है ना, मसल्स बना के देगी, यूरिनरी ब्लैडर बना के देगी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बना के देगी, ठीक है। आपका एड्रेनल बना के देगी, स्प्लीन, नोटोकोड, कुछ इस तरीके के ऑर्गन ये भी बना के देगी। आपकी जो एक्टोडर्म है, जो सॉरी एंडोडर्म है, जो सबसे बाहर की लेयर है, वो आपको स्टमक बना के देगी, टंग बना के देगी, लंग्स, यूरिनरी ब्लैडर, गिल्स, पैनक्रियाज, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, मिडगट, वेजाइना बना के देगी, प्रोस्टेट ग्लैंड बना के, तो बहुत सारे फंक्शन है। हर जितना भी डेवलपमेंट होगा ना वो इन 3 सेल से होगा। जो डेवलपमेंट है वो 3 ही लेयर है, तीनों लेयर के मिलकर के क्या कर देगी, पूरा डेवलपमेंट कर देंगी। तीनों की तीनों लेयर मिलकर के क्या कर देंगे, पूरा डेवलपमेंट कर देंगे, ठीक है। आगे समझ में बताओ, आगे चलते हैं। फेट और जर्मिनल लेयर मैंने तुम्हें बता दिया कि इस तरीके से क्या होता है, पूरी तीनों की तीनों लेयर मिलकर के डिफरेंट फंक्शन करती है। बॉडी की क्या करती है, डिफरेंट फंक्शंस करती है। अब बात करते हैं अपन, यहां तक समझ में आ गया? या हटा दूं वाला, किसी को उतारना है तो उतार लो, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो तो फिर आगे चले। ये बुक डायग्राम, ये डायग्राम बुक में नहीं दे रखा है इसलिए मैंने कहा था। अब बात करते हैं टाइमिंग के अकॉर्डिंग, कितना टाइम किस प्रोसेस में लगता है, कितना टाइम किस प्रोसेस में लगता है। जैसे भाई जो गेस्टेशन पीरियड है, गेस्टेशन मतलब जितने टाइम तक एक फीमेल प्रेग्नेंट रहती है, यानी कि ह्यूमन में तो 9 मंथ लगते हैं, ठीक है। ह्यूमन में क्या लगते हैं, 9 मंथ पूरे लगते हैं। तो उन पूरे 9 मंथ्स में, उन पूरे 9th मंथ में क्या क्या प्रोसेस होता है भाई। स्टार्टिंग के 2 महीने क्या लगते हैं, 1 महीने में क्या होता है, 1 वीक में क्या होता है, 10 वीक में क्या होता है। ये वाले प्रोसेस अपन टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं कि एम्ब्रियोनिक स्टेजेस जो है, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस मतलब एक एम्ब्रियो बन रहा है तो वो वीकली डेवलप होता है। हर वीक उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, हर वीक उसमें क्या होते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो बात करते हैं पहले वीक से। फर्स्ट वीक में पहली चीज है मेरा फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक में क्या होता है,
ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट वीक के अंदर लगभग 24 से जो स्टार्टिंग के जो 24 से 30 घंटे होते हैं, जिसमें क्या होता है, एक क्या होता है, फर्टिलाइज किया जाता है। अब वहां जाने के बाद में तो उसमें क्या होता है, 48 घंटे तक तो उसमें क्या चलता रहता है, फर्टिलाइजेशन ही चलता रहता है। पहली एक ही सेल रहती है, उसके बाद में उसमें क्या होने लगता है, मोरूला बनता है। सबसे पहले मैंने बताया था ना, क्लीवेज स्टार्ट हो गए, डिवीजन स्टार्ट हो गए और मोरूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मोरूला। मोरूला कौन सी स्टेज थी अपनी, 16 सेल वाली स्टेज थी। कौन सी थी, 16 सेल वाली स्टेज थी। और ये लगभग 7 से 8 दिन तक, भाई इस यूट्रस तक पहुंचते पहुंचते इसको 4 दिन लग जाते हैं, तो यूट्रस तक पहुंचते पहुंचते 4 दिन लगते हैं, और लगभग 7 दिन के अंदर अंदर ना इम्प्लांटेशन हो जाता है। इस स्टेज का क्या है, इम्प्लांटेशन। ठीक है, कहां होता है, यूट्रस में। कहां होता है, यूट्रस की वॉल पे। कितने दिन लगते हैं, लगभग 7 दिन, यानी कि एक वीक पूरा लग जाता है। 7 डेज में जाते जाते इम्प्लांटेशन कंप्लीट होता है। जो एंड्रोमेट्रियम वॉल है किसकी, यूट्रस की, उसकी एपिथेलियल सेल्स क्या कर देती हैं, इस मोरूला को अपने अंदर ले लेती है। अपन ने क्या किया था, कुछ इस तरीके का प्रोसीजर करा था। ठीक है, देखो फर्टिलाइजेशन अपन ने यहां करवाया, फर्टिलाइजेशन तो अपन ने इस साइड पे करवाया। धीरे धीरे ये क्या होने लगता है, 1 से 2, 2 से 4 सेल में बढ़ जाता है, और यहां आते आते इसमें मोरूला बन जाता है। यहां आते आते इसमें क्या बन जाता है, मोरूला बन जाता है। जब तक ये है यहां आता है, मूव करके आता है, धीरे धीरे इसकी जो एंडोमेट्रियम वॉल है, इसकी एंडोमेट्रियम वॉल है, इसको क्या करने लगती है, अंदर से कवर करने लगती है। ऐसे कह सकते हैं जैसे अपन वो देखते हैं ना, मिट्टी के अंदर कोई चीज धंस जाती है, बिल्कुल सेम वाला वो एक प्रोसेस है। इसकी एंडोमेट्रियम की जो वॉल है ना, वो धीरे धीरे इन्वेजिनेट हो जाती है, ऊपर की तरफ ग्रोथ करती है, सेल्स को क्या कर देती है, चारों तरफ से कवर कर लेती है। और जो ये मोरूला वाली स्टेज थी, ये एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर चली जाती है, ये एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर चली जाती है। यही कारण है कि ह्यूमन के अंदर जो प्रेगनेंसी होती है उसमें ब्लडिंग बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इस वॉल को डैमेज करके फिर बेबी क्या होता है, बाहर आता है। तो ये वाली चीज क्या हो गई, अंदर हो गई। इस प्रोसेसर को क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और लगभग इस काम के अंदर होने के अंदर, लगभग इस काम को होने के अंदर अंदर 7 से 8 दिन लग जाते हैं। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक आ जाता है। ये कौन सी स्टेज पे आ जाता है, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे आ जाता है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक आ गया समझ में। फिर सेकंड वीक पे चले। अब इसका आगे बेटा समझ में यहां तक। हाँ भाई पायल, हिमांशी को तो आ गया, मोहित, लक्ष्य, निशा, सर्वेश, हाँ चलो। अब सेकंड वीक में क्या होने लगता है, इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो गया, ब्लास्टोसिस क्या होने लगता है, डेवलप होना चालू हो जाता है। सेकंड वीक में इसमें प्रिमिटिव स्टेज बनती है। प्रिमिटिव स्टेज का मतलब यह है, इसमें क्या होने लगती है, सेल्स डेवलप होना चालू होती है, प्रिमिटिव स्टेज बन जाती है। इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि जो सेकंड वीक होता है ना, वहां जाने के बाद में इसमें गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं। गैस्ट्रुलेशन वाले प्रोसेस स्टार्ट होते हैं। अभी यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं बना है, किसी भी तरह की कोई सेल नहीं बनी है, यानी कि सेकंड वीक तक तो वो एक सेल वाली जो स्टेज थी ना, डिवीजन जरूर हो गए, मल्टीपल सेल्स बन गई हैं, लेकिन स्पेसिफिक कोई भी ऑर्गन डेवलप नहीं हुआ है। तो सेकंड वीक तक तो इसमें प्रिमिटिव स्टेज बनना चालू होती है। फिर देखो थर्ड से लेकर के 6th वीक तक, जो थर्ड वीक से 3rd to 6 में अपन देखें तो यहां पे न्यूरल ट्यूब बनना चालू होती है। न्यूरल ट्यूब बोलते हैं या न्यूरलेशन भी बोल सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया ना, सारी सेल्स क्या होती है, एक सरफेस, प्लेन सरफेस में मिलती है। सारी सेल्स अपने को क्या मिलती है, एक प्लेन सरफेस पे मिलती है, कुछ इस तरीके से। अपने पास में जैसे मान लो एक प्लेन पेपर है, इस प्लेन सरफेस पे मिलेगी, और वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, कुछ इस तरीके से राउंड शेप में आ जाती है। सारी सेल्स क्या होती है, इन्वेजिनेट करके, बीच की सेल्स क्या करती है, जैसे ये वाली जो सेल्स होगी ना, ये वाली, वो इन्वेजिनेट करके एक ऐसा गोल पाइप जैसी स्ट्रक्चर बनाती है। एक गोल ऐसी पाइप जैसी स्ट्रक्चर बनाती है, जिसके बीच में कैविटी पाई जाती है, जिसे अब ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। इस स्टेज को अपन बोलते हैं न्यूरुलेशन या न्यूरल ट्यूब। भाई इस स्टेज पे जब सेल्स थी ना, प्लेट थी,
इसे तो बोला न्यूरल प्लेट, क्या बोलते हैं, न्यूरल प्लेट। और जब ये इन्वेजिनेट होकर के कुछ इस शेप में आ जाए, इन्वेजिनेट होकर के कुछ इस शेप में आ जाए, तो इसे बोलते हैं न्यूरल ट्यूब। इसमें बाहर की जो लेयर होती है यही एक्टोडर्म होती है, बाहर की जो लेयर है वो एक्टोडर्म है, अंदर वाली जो लेयर है उसे एंडोडर्म बोलते हैं, और इन दोनों के बीच में जो लेयर बनेगी उससे बोलेंगे अपन मेसोडर्म। क्या बोलेंगे, मेसोडर्म। ये लगभग 20 वीक तक होता है ये काम, 20 दिन, लगभग 3rd वीक तक ये काम कब होता है, 3rd वीक में, या इसे कह सकते हैं 20 डेज में, 20 डेज में, ठीक है ना, 20 दिन या 20 डेज के अंदर ये काम होता है। न्यूरल ट्यूब का बनना चालू हो जाती है, यहाँ पे 20 दिन लग जाते हैं इस काम में। 20 दिन के बाद में तीनों जर्माइनल लेयर बन जाती है। 20 दिन के बाद क्या होती है, जर्माइनल लेयर बन जाती है और ऑर्गन बनना चालू हो जाते हैं। लगभग 28 दिन का जब बच्चा हो जाता है, जब 28 दिन का 28 डेज का आ जाता है, तब जाके उसमें हार्ट बन चुका होता है और हार्ट बीट चालू होती है। क्या हो जाती है, हार्ट बीट चालू होती है। यानी कि एक बच्चे की जो धड़कन सुनने का काम है वो अपन 28 दिन के बाद में कर सकते हैं, 28 दिन के बाद में कर सकते हैं, और वो काफी स्पीड से होती है, लगभग अपने 74 के समथिंग होती है, इनकी होती है 113 पर मिनट। लेकिन आपको अगर हार्ट बीट सुननी है तो इसके अंदर टाइम कितना लगेगा, लगभग 28 दिन, 128 दिन। इसके साथ के साथ यहाँ पे लंग्स और किडनी बनना भी चालू हो जाते हैं, क्योंकि है ना रेस्पिरेशन, हार्ट बीट ये करना है चालू, तो एस्पिरेटरी सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होंगे। तो 3rd से लेकर के 6ठे वीक के बीच में बच्चे की क्या बन जाती है, किडनी और लंग्स भी डेवलप होना चालू हो चुके होते हैं। ये कौन से वीक में होता है, 3rd से लेकर के 6th वीक तक। आगे समझ में बताओ, यहां तक आगे बढ़े फिर। आगे समझ में, चलो तो चलो अब बात करते हैं अपन कौन से 6 से लेकर के 8 वीक की। 4th स्टेज पे अपन करेंगे, 6 वीक से लेकर के 8 वीक पे क्या काम होना चालू होता है। देखो इस स्टेज तक आते आते हार्ट पूरी तरीके से डेवलप होता है, यहाँ स्टार्ट होता है डेवलप होना, यहाँ हार्ट पूरा बन चुका होता है, यहाँ हार्ट क्या उसको होता है, पूरा बन चुका होता है, हाथ पैर बनना चालू हो जाते हैं, आईज का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। साथ के साथ क्या होने लगती है, ईयरबड्स बन जाती है, आरबीसीज बनने लगते हैं। आरबीसीज कहां बनती है, लीवर में बनना चालू, पहले लीवर बना दिया अपन ने, यहाँ देखो लंग्स के साथ यहाँ लीवर बनता है, लीवर बन चुका होता है, लीवर में क्या बनने लगती है, अब आरबीसीज फॉर्म होना चालू हो जाते हैं। साथ के साथ है ना, इस स्टेज में आने के बाद लगभग अपन बताएं 8वीं वीक तक, 8वीं वीक तक आप बता सकते हो कि बच्चा राइटी होगा या लेफ्टी होगा, राइट हैंड से काम करेगा या लेफ्ट हैंड से काम करेगा, क्योंकि उसकी जो बॉडी की फंक्शनिंग है वो स्टार्ट हो चुकी होती है। इस टाइम तक क्या होने चालू हो जाती है, फंक्शनिंग होना स्टार्ट हो जाती है। अब बात करते हैं अपन 5वीं स्टेज की, जिसमें 5th to 9th वीक है। अब बात करते हैं 5वीं स्टेज की, जिसमें 5th से लेकर के 9th वीक तक का स्टेज में डेवलपमेंट है। 5 वीक से लेकर के 9th वीक तक का डेवलपमेंट बताया गया है। इसमें क्या होने लगती है, बच्चा क्या करना चालू कर देता है, हाथ पैर हिलाना चालू कर देता है। इसके अलावा वो अपना थंब होता है ना, थंब, उसको माउथ के पास ले आता है ऐसे, और उसे सकलिंग करना स्टार्ट कर देता है। सक करना मतलब ऐसे माउथ के पास लाकर के सकलिंग स्टार्ट कर देता है। वोकल कॉर्ड बनना चालू हो चुके होते हैं। इसके साथ ही साथ उसमें सेक्स भी डिटरमाइनिंग होते हैं 90 वीक में। 9th वीक में आप आकर के सेक्स डिटरमाइन कर सकते हो बच्चे का, सेक्स डिटरमिनेशन हो सकता है। सेक्स मतलब कि बच्चा मेल होगा या फीमेल होगी, ये अपने को पता लगता है 9 वीक होने के बाद में, मतलब लगभग 2 महीने से 2 महीने के आसपास के टाइम पे, 2 महीने का बच्चा हो जाता है, 2 से 2.25 महीने का, तब जाके पता लगता है कि फीटस, डेवलपिंग फीटस मेल है या फीमेल है। ठीक है ना, कब पता लगता है, 9th वीक में आने के बाद में। ठीक है ना, इसके बाद में 9th to 10th वीक में डेवलपमेंट लगभग 75% हो चुका होता है। मोस्ट ऑफ ऑर्गन क्या हो चुके होते हैं, डेवलप होना
चालू हो चुके होते हैं। बच्चा है ना यॉर्निंग करना स्टार्ट कर देता है, उबासी लेना चालू कर देता है। अपना राइट थंब, अगर राइटी होगा तो राइट थंब को क्या करेगा, सक करना चालू कर देगा। इसके अलावा फिंगर्स डेवलप हो जाएंगे, फिंगर्स ऐसे डेवलप होंगे, पहले बाद में डिफरेंशिएटेड होते हैं, ऐसे डेवलप हो जाएंगे। नेल्स आ जाएंगे उसमें, फिंगर्स पे क्या आ चुके होंगे, नेल्स भी आ चुके होंगे। इसके अलावा 11वें वीक के लास्ट तक उसमें लिप्स आ जाएंगे। 11वें वीक से पहले पहले तो ना बच्चे का ना चेहरा है ना बिल्कुल ऐसे स्किन का पूरा एक बिल्कुल कंप्लीट एक जॉइंटेड दिखाई देता है, लेकिन लगभग 12वें वीक में या 11वें वीक के लास्ट तक, ठीक है ना, बच्चे के लिप्स क्या होने लगते हैं, डिफरेंशिएटेड होने लगते हैं, लिप्स अलग अलग दिखाई देना चालू हो जाएंगे। बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? चलो अब बात करते हैं इसके बाद में 6 टू अपन बात करते हैं 6 मंथ की, 3rd to 4 मंथ। अब मंथ पे आते हैं, वीक छोड़ते हैं अपन। 6 स्टेज है वो है अपनी 3rd से लेकर के 4थे मंथ तक की बात कर रहे हैं, 4th मंथ, 3rd से लेकर के 4th मंथ तक की, 3rd से लेकर के 4th मंथ तक की बात कर रहे हैं। तो 3rd to 4 मंथ में ना टेस्ट बर्ड बन जाती है बच्चे के माउथ में, क्या जाती है, टेस्ट बर्ड। वो किसी चीज को टेस्ट कर सकता है, ठीक है। अब वो टेस्ट करता नहीं है, कोई फीडिंग थोड़ी ना करवा रहे, लेकिन टेस्ट कर सकता है। इसके अलावा अब वो स्टमक में अपने डाइजेशन कर सकता है, ग्लूकोज वगैरह अगर वो खाएगा तो उसको क्या कर सकता है, डाइजेशन कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा फीकस मटेरियल डेवलप हो सकते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, माइकोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं, माइकोनियम कहते हैं। डेवलपिंग फीटस के जो फीकस डेवलप होता है उसको। गर्ल चाइल्ड है वो क्या करती है, प्रेगनेंसी में ना ज्यादा मूवमेंट करती है कंपैरेटिव देन मेल के। ऐसा कहते हैं, कहता नहीं, साइंस कहती है कि एक अगर फीमेल फीटस है, एक फीमेल प्रेग्नेंट है और उसके बेबी बॉम्ब में अगर एक फीमेल डेवलप हो रही है तो वो मूवमेंट ज्यादा करेगी, ठीक है ना। लड़कियों की आदत होती है, जगह बैठती तो है ना, तो वो क्या करेगी, इधर उधर मूव ज्यादा करती है, मूवमेंट क्या होती है, ज्यादा देखने को मिल जाती है। इसके अलावा बच्चे क्या करना चालू करते हैं, दांत को क्या क्लिकिंग करना, मतलब टिप्स है ना उसके जो जॉस है जहां टिप्स निकलेंगे वो भी डेवलप होना चालू हो जाते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, डेवलप होना चालू हो जाते हैं। तो याद रखना 3rd to 4th वीक तक बच्चा लगभग कंप्लीटली डेवलप हो चुका होता है। मूवमेंट शो करना चालू कर देता है बच्चा, क्या करना चालू कर देता है, मूवमेंट शो करना चालू कर देता है। अगर फीमेल फिटस है तो जल्दी पता लग जाएगा कि, क्योंकि वो क्या करता है, ज्यादा मूवमेंट करता है, ज्यादा क्या करता है, मूवमेंट करता है। अब बात करते हैं अपन 5th to 6th मंथ की। 6th मंथ बच्चा जब 6 से 5 से 6 महीने का होता है तब इसलिए डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका होता है, रेस्पिरेटरी ट्यूब डेवलप हो चुकी होती है, ठीक है। जो वर्निक्स है, फ्लूइड बोलते हैं जिसको, कौन सा, वाइटिस फ्लूइड एक रहता है जिसमें बच्चा पूरा चारों तरफ कवर्ड रहता है, ठीक है। डेवलप जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो देखते हैं अपन एक चारों तरफ एक फ्लूइड लगा रहता है जिसे वर्निश कहते हैं, वर्निक्स, वो कंप्लीट डेवलप हो चुका होता है। इसके अलावा हेयर्स आ चुके होते हैं बॉडी पे, क्या होते हैं, हेयर्स आ चुके होते हैं। बच्चा क्या कर सकता है, अब लंग्स इतनी कैपेसिटी ले चुके होते हैं कि वो रेस्पिरेशन कर सकता है। बच्चा क्या कर सकता है, लंग्स इतने अच्छे से डेवलप हो चुके होते हैं कि वो क्या कर सकता है, रेस्पिरेशन कर सकता है। मोहित आवाज आ रही है बेटा? हिमांशी वीडियो और ऑडियो दोनों सुनाई दे रहे हैं, ठीक है, ओके गुड। चलो तो 6 वीक में अपन बात 5th to 6th मंथ में कह सकते हैं कि जो बच्चा है वो कंप्लीट डेवलपमेंट ले चुका है। डेवलपमेंट कैसा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है डेवलपमेंट। इस स्टेज में आने के बाद, इससे आगे आने के बाद डेवलपमेंट की कोई जरूरत नहीं है, रेस्पिरेशन कर सकता है, लंग्स बहुत अच्छे से डेवलप हो चुके हैं। इसी स्टेज पे आने के बाद में क्या कर सकता है बच्चा, खुद का रेस्पिरेशन खुद कर सकता है। अब बात करते हैं अपन 8th स्टेज की, जिसमें बच्चा कौन से 7 से लेकर के लगभग 9 मंथ, 7 to 9 मंथ, मतलब अगर इस स्टेज पे प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है तो बच्चे के बचने के चांसेस हैं, क्योंकि बच्चे में क्या हो चुकी है, कंप्लीट डेवलपमेंट हो चुका है, ठीक है। वो क्या कर सकता है, रेस्पिरेशन वगैरह खुद का खुद कर सकता है, वो खुद का रेस्पिरेशन खुद कर सकता है, ठीक है ना। तो याद रखना 7th मंथ तक का बच्चे की प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है, तब इस स्टेज पे आने के बाद बच्चा क्या हो चुका होता है, कंप्लीट डेवलप हो चुका होता है।
इस स्टेज पे बच्चे के सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा है कंपैरेटिव देन अदर स्टेजेस के, कंपैरेटिव देन अदर स्टेजेस के, क्योंकि अदर स्टेज पे क्या नहीं हो पाएगा, अभी डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होगा ना भाई, लंग्स वगैरह डेवलप नहीं हुए तो फिर प्रॉब्लम आएगी, तो फिर क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। अब बात करते हैं 6 मंथ के बाद की, 7 मंथ से लेकर के बच्चे की डिलीवरी तक। इस स्टेज पे आने के बाद में बच्चा क्या करने लगता है, 6 मंथ के बाद में पलके झपकाना चालू कर देता है, ठीक है, ब्रेन डेवलप होने लगता है, ठीक है, लैक्राइमल ग्लैंड्स होती है ना आईज के पास वाली, वो डेवलप हो चुकी होती है, उसमें स्मेल करने की जो कैपेसिटी है वो डेवलप होती है, ठीक है। इसके अलावा बच्चे की जो हेल्थ बनने का काम होता है, फेट डिपोजिशन जिसे अपन बोलते हैं, ठीक है। अभी तक तो सेल्स क्या हो रही थी, लगातार डिफरेंशिएटेड हो रही थी, तो इस स्टेज तक तो बच्चे की क्या नहीं होती, साइज इंक्रीज नहीं हो पाती है, लेकिन अब बच्चे की जो हेल्थ बनने वाला काम है वो इसी स्टेज पे चालू होता है। क्यों? क्योंकि वो स्किन के नीचे क्या करने लगते हैं, उसकी जो फैट सेल्स होती है ना, वो फैट को डिपॉजिट कर सकती है, तो इस स्टेज पे आने के बाद में बच्चे में क्या होने लगता है, फैट डिपॉजिट होने लगता है। बच्चा क्या कर सकता है, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए वो फैट डिपोजिशन करना चालू करता रहता है। इसके अलावा इसके अंदर अदर तरह के जो डेवलपमेंट जो रह गए हैं, बहुत रेयर चीजें हैं, खासकर तो देखो इस स्टेज पे आने के बाद लगभग 6 महीने के बाद में, 6 महीने का अगर कोई फीटस डेवलप ले रहा है तो मैं बता रहा हूँ उसके अंदर सब ऑर्गन्स डेवलप होंगे, सारे के सारे ऑर्गन बन चुके होते हैं, सारे के सारे ऑर्गन के होते हैं बन चुके होते हैं, उसके आईज, हार्ट, किडनी, लंग्स, वंग्स सब काम कर सकते हैं, फुल फंक्शनिंग होता है। इसके बाद में बच्चे की हेल्थ जो होती है वो इंप्रूव होती है। हेल्थ क्या होती है, इंप्रूव होती है। कैसे इंप्रूव होती है, वो फैट डिपॉजिट करता है, थोड़ी बॉडी क्या होती है उसकी सॉलिड बनती है, अपने अंबिका जैसी बन जाती है ना, थोड़ी मोटी मोटी, ताजा ताजा होगा बच्चा, ठीक है ना। तो इस स्टेज पे आने के बाद में बच्चा क्या करता है, बस इतना सा काम करता है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? हो गया चैप्टर आपका कंप्लीट। बस एक हार्मोन है, याद रखना, हार्मोन का नाम ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन कॉर्पस ल्यूटियम के थ्रू ये डेवलप होता है। इसी की वजह से बर्थ के कंट्रोल के टाइम लेबर पेन होता है, ऑक्सीटोसिन लेबर पेन प्रोड्यूस करता है। लेबर पेन समझते हो ना, सर्विक्स के जो कैनाल थी, सर्वाइकल जो कैनाल थी, उसके ओपनिंग के ऊपर जब बच्चा डिलीवरी कर बच्चे की जब डिलीवरी होती है, ठीक है, तो उस स्टेज पे जो पेन होता है उस स्टेज को क्या कहते हैं, लेबर पेन कहते हैं। उसके लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है कौन सा, ऑक्सीटोसिन। 9 महीने का होने के बाद, मतलब कंप्लीट डेवलपमेंट होने के बाद में कॉर्पस ल्यूटियम ये हार्मोन क्या कर देती है, डेवलप कर देती है, अपने आप ही खुद ही कर देती है, खुद ही इम्यूनेटेड होती है। तो बच्चा क्या होने, लेबर पेन डेवलप होता है, जिसकी वजह से अपने को एक इंडिकेशन मिल जाती है कि क्या होने वाली, डिलीवरी होने वाली है। कई बार ये हो जाता है 9 महीने होने के भी ऊपर चला जाता है, नहीं हो पाती है डिलीवरी, नहीं होती है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा देते हैं। तो डॉक्टर क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा देते हैं, जो लेबर पेन प्रोड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से सर्वाइकल कैनाल क्या हो जाती है, खुल जाती है, और बेबी बूम में से बच्चा क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, जिसे अपन डिलीवरी कहते हैं, पास्चुरेशन भी कह सकते हैं उसको, ठीक है ना। बताओ यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आया? तो चैप्टर कंप्लीट हो गया अपना, चैप्टर क्या हो गया यहाँ पे, कंप्लीट हो गया है ये। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। तो आप याद रखना एक वर्ड, गेस्टेशन पीरियड जो 9 मंथ्स का होता है, वुमेन में कितने का होता है, 9 मंथ का। गेस्टेशन पीरियड उसको बोलते हैं, यहां से लेकर के यहां तक का जो डेवलपमेंट होता है उस पूरे पीरियड को गेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। पार्चुरेशन होता है ना, वो डिलीवरी को कहते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं, वो डिलीवरी पीरियड को कहते हैं, जो ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है, जो ऑक्सीटोसिन डेवलप करता है, उस सर्विक्स को क्या कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है। सर्विक्स वाला जो पार्ट था ना, वेजाइना के इंटरनल पार्ट, जो कैनाल होती है जहां पे बच्चा डेवलप हो रहा है, यूट्रस की जो ऐसे कह सकते हैं ओपनिंग है, उसको क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी क्या होती है, ओपनिंग हो जाती है, खुल जाता है, और बेबी क्या कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है, आ गया समझ में? चलो तो चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगली क्लास में अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लास्ट चैप्टर है। एक ही क्लास में शायद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, वो पूरा इंपॉर्टेंट है, उसमें क्वेश्चन भी काफी आते हैं और आपको थोड़ा बहुत नॉलेज भी है, पढ़ा हुआ भी है, ठीक है।
उससे पहले अपन एक क्लास में इसका टेस्ट लेंगे। कौन सा वाले का? इसका और इससे पीछे वाले चैप्टर का, ठीक है ना, इस चैप्टर का और इससे पीछे वाला कौन सा पढ़ाया था मैंने? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मींस ट्यूसडे को अपन इसका छोटा सा एक टेस्ट ले लेंगे, ठीक है ना, 2 चैप्टर का, और फिर चैप्टर भी पढ़ा देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय योर वीकेंड।